भारत में चल रहा है, नीचे रखना पड़ेगा। कहाँ रखेंगे? वो टेबल करते हैं, टेबल करते हैं उसको, वो टेबल इसको टेबल रखो। बस ये हो जाएगा। ओम शांति। गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। ओम शांति। गुड ओम मॉर्निंग। शांति, गुड मॉर्निंग। गुड ओम मॉर्निंग। शांति। एक बार हम सभी मिलके बाप दादा का आवाहन करेंगे। ओम ओम शांति। बाबा अपने बच्चों को रॉयल्टी का पाठ पढ़ाते हैं। रॉयल कौन है? जो सदा ज्ञान रत्नों से खेलते हैं, कंकड़ पत्थर से नहीं। कंकड़ पत्थर मीन्स व्यर्थ और नेगेटिव संकल्पों से नहीं। तो इसके लिए बाबा ने बताया, बच्चे विशेषता के संस्कार को नेचुरल बनाओ। अब जो साधारणता के संस्कार हैं उनको समाप्त। तो जितने जितने हमारे साधारणता के संस्कार समाप्त हो जाएंगे, उतना मर्जी व भाव का बाबा से वरदान हम रिसीव कर लेंगे। तो मर्जीवा बनने के लिए, साधारणता को खत्म करने के लिए आज बाप दादा के क्या इशारे हैं? बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, आप सभी बोलेंगे, मीठे मीठे बाबा। बाबा, मीठे मीठे बाबा। बाबा। तो मीठे बाबा बाबा। मीठे बच्चे, बाबा अपने मीठे बच्चों के लिए कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप ने तुम्हें संगम पर जो स्मृति दिलाई है उसका सिमरन करो तो सदा हर्षित रहेंगे। बाप ने संगम पर जो स्मृति दिलाई है उसका सिमरन करो तो सदा हर्षित रहेंगे। तो सदा हल्के रहने की क्या युक्ति है? इस साधन को अपनाओ। बाबा ने कहा, खुशी में रह सकेंगे। कि सदा हल्का रहने के लिए इस जन्म में जो जो पाप हुए हैं वह सब अविनाशी सर्जन के आगे रखो। बाकी जन्म जन्मांतर के पाप जो सिर पर हैं उसके लिए याद की यात्रा में रहो। याद से ही पाप कटेंगे, फिर खुशी रहेगी। बाप की याद से आत्मा सतो प्रधान हो जाएगी। बाबा की याद से आत्मा सतो प्रधान हो जाएगी। ओम शांति। तो मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझा। तुमको स्मृति आई है कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। हम राज्य करते थे, हम बरोबर विश्व के मालिक थे। उस समय दूसरा कोई धर्म नहीं था। हमने ही सतयुग से लेकर जन्म लेते 84 का चक्र पूरा किया। सारे झाड़ की स्मृति आई है। हम देवता थे, फिर रावण राज्य में आ गए तो देवी देवता कहलाने के लायक नहीं रहे, इसलिए धर्म ही दूसरा समझ लिया और किसका भी धर्म बदलता नहीं। बाबा कहते जैसे क्राइस्ट का क्रिश्चियन धर्म, बुद्ध का बौद्ध धर्म ही चला आता है, तो सबकी बुद्धि में है बुद्ध ने फलाने टाइम धर्म स्थापन किया। हिंदुओं को अपने धर्म का पता ही नहीं कि हमारा हिंदू धर्म कब से शुरू हुआ, किसने बनाया, लाखों वर्ष कह देते हैं। तो सारे सृष्टि चक्र का नॉलेज बाबा ने कहा तुम बच्चों को है। इसको कहते हैं ज्ञान और विज्ञान। सारी सृष्टि चक्र का नॉलेज तुम बच्चों को है, इसको कहते हैं ज्ञान और विज्ञान। उन्होंने विज्ञान भवन नाम रखा है, परंतु बाप उसका अर्थ समझाते हैं विज्ञान भवन का, कि ज्ञान और योग रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान अभी तुम समझते हो।
कि हम भी नहीं जानते थे, नास्तिक थे, सत्युग में तो यह ज्ञान हो नहीं सकता। उन्होंने विज्ञान भवन नाम भल रखा है, परंतु बाप उसका अर्थ समझाते हैं कि ज्ञान और योग रचिका और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान। अभी तुम समझते हो हम भी नहीं जानते थे, नास्तिक थे, सत्युग में तो ये ज्ञान हो नहीं सकता, है ना। इस ज्ञान की प्रारब्ध हम सत्युग में प्राप्त करेंगे, लेकिन वहां ये ज्ञान नहीं होगा। अभी तुमको टीचर ने पढ़ाया है, पढ़कर तुमको राज्य भाग्य मिलता है, क्योंकि तुमको रहने के लिए नई सृष्टि चाहिए। इस पुरानी सृष्टि में तो पवित्र देवी देवताएं पैर रख ना सके। बाप आकर तुम्हारे लिए पुरानी दुनिया का विनाश कर नई दुनिया स्थापन करते हैं। हमारे लिए विनाश जरूर होना है, कल्प कल्पांतर हम यह पाठ बजाते हैं। बाबा पूछते हैं आगे कब मिले हो, तो कहते हैं बाबा हर कल्प मिलते हैं, आपसे राज्य भाग ले। बच्चे कहते बाबा हम आपसे हर कल्प मिलते हैं, ये राज्य भाग लेने के लिए। कल पहले भी बेहद सुख का राज्य भाग्य मिला था। यह सब बातें स्मृति में आई हैं, अब उनका सिमरन होना चाहिए, जिसको बाबा सुदर्शन चक्र कहते। हम पहले सतो प्रधान थे, बाबा ने कहा। ये भी तुम्हें स्मृति आई कि हर एक आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। हम आत्मा छोटी अविनाशी हैं, उनमें पार्ट भी अविनाशी है, जो चलता ही रहेगा। ये बनी बनाई बन रही। इसमें बाबा ने कहा नई बात कोई ऐड बा कट नहीं हो सकती। कोई भी मोक्ष को नहीं पा सकते हैं, कोई मुक्ति मांगते हैं, मुक्ति अलग है, मोक्ष अलग है। ये भी स्मृति में रखना है। स्मृति में होगा तो औरों को भी स्मृति दिलाएंगे। तुम्हारा धंधा ही ये है। बाप ने जो स्मृति में लाया है वह फिर औरों को भी स्मृति दिलाओ, तब ऊंच पद पा सकेंगे। ऊंच पद पाने के लिए बाबा ने कहा बहुत मेहनत करनी है। मुख्य मेहनत है योग। यह है याद की यात्रा, जो बाप के सिवाय और कोई सिखला नहीं सकते। अभी तुम मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ते हो। तुम जानते हो हम फिर से नई दुनिया में जाएंगे, उसका नाम ही है अमर लोक। बाबा ने कहा यह है मृत्यु लोक। यहाँ तो अचानक बैठे बैठे मौत आ जाता है, वह मृत्यु का नाम निशान है, क्योंकि आत्मा को तो वास्तव में काल खाता है। कोई कठिनाई की चीज थोड़ी है। ड्रामा अनुसार जब समय होता है आत्मा चली जाती है, जिस समय जिसको जाना होता है वह चला जाता है। काल कोई पकड़ता नहीं। बाबा ने कहा आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। बाबा कहते काल कुछ भी नहीं, ये तो कथाएं बैठ बनाई हैं। वो है अमर लोक, वहां निरोगी काया रहती है। सत्युग में भारतवासियों की आयु भी बढ़ी थी, योगी थे। योगी और भोगी का फर्क भी बाबा ने कहा अब मालूम पड़े। तुम्हारी आयु वृद्धि को पा रही, जो योगी हैं उनकी आयु भी बाबा ने कहा वृद्धि को पा रही है। जितना तुम योग में रहेंगे उतना पाप भस्म होंगे और पद भी ऊंच मिलेगा। हाँ, जितना योग में रहेंगे बाबा ने कहा पाप भस्म होंगे और पद भी ऊंचा मिलेगा। आयु भी बड़ी होगी। यथा राजा रानी आयु पूरी का शरीर छोड़ते हैं, प्रजा का भी ऐसा होता है, परंतु पद का फर्क है। अब बाबा तुमको कहते हैं क्या, सुदर्शन चक्रधारी बच्चों, ये अलंकार तुम्हारे हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान तुम रहते हो, सिवाय तुम्हारे और कोई रह ना सके। ये भी स्मृति आई है कि इस जन्म में हमने कितने पाप किए हैं। इसलिए बाबा कहते हैं वह सब अविनाशी सर्जन के आगे रखो तो हल्के हो जाएंगे। बाकी जन्म जन्मांतर के पाप जो सिर पर हैं उसके लिए योग में रहना है। योग से ही पाप कटेंगे, खुशी भी रहेगी। बाप की याद से सत्व प्रधान बन जाए। मालूम है हम याद से वह बनेंगे तो कौन याद नहीं करेगा, परंतु बाबा ने कहा ये युद्ध का मैदान, मेहनत करनी पड़ती है इतना ऊंच पद पाने के लिए। ये भी बच्चों को स्मृति आई है कि बेहद के बाप से हम ऊंच से ऊंच वर्षा लेते हैं, कल्प कल्प लेते हैं। तुम्हारे पास बाबा ने कहा बहुत है, आकर महामंत्र लेंगे मन मना भव का। बाबा ने कहा मन मना भव का अर्थ है अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। यह है महान मंत्र। महान आत्मा बनने के लिए अपने को आत्मा समझ
बाप को याद करो। बाबा ने कहा यह है महान मंत्र महान आत्मा बनने के लिए। तो महात्मा तो वास्तव में श्री कृष्ण को कहा जाता है, क्योंकि वह पवित्र हैं। देवताएं सदैव पवित्र रहते हैं। देवताओं का है प्रवृत्ति मार्ग और सन्यासियों का कौन सा मार्ग है? निवृत्ति मार्ग। इसलिए या तो धक्के खा न सके। यह सब अभी कलयुग में खराबियां, स्त्रियों को भी सन्यासी बनाकर ले जाते हैं, फिर भी उन्हों की पवित्रता पर भारत थमा रहता है। निवृत्ति मार्ग वाले हैं, बाबा ने कहा पवित्रता पर भारत को थाम के तो रखे हैं। जैसे पुराने मकान को पोछी आदि लगाई जाती है तो जैसे नया बन जाता है ना, उसको डेंटिंग पेंटिंग कर देते हैं तो फिर वो नया बन जाता है। तो बाबा कहते हैं ये सन्यासी भी पोछी दे कुछ बचाव करते हैं, पोछी दे हाँ कुछ बचाव करते, परंतु बाबा कहते हैं वह धर्म ही अलग है, पवित्र बनते हैं। भारत खंड में ही इतने देवी देवताओं के मंदिर मंदिर भारत खंड में इतने देवी देवताओं के मंदिर भक्ति आदि हैं। ये भी खेल है जिसका वृतांत बाप कहते तुम बताते हो। भक्ति मार्ग के लिए यह सब भी चाहिए ना। एक शिव के ही कितने नाम रख दिए हैं। बाप कहते हैं नाम पर मंदिर बनता है, ढेर के ढेर मंदिर हैं। कितना खर्चा होता है, मिलता फिर भी आधा कल्प का सुख है। बस बहुत पैसे लगाते, मूर्तियां टूट टूट जाती हैं। वहां तो मंदिर आदि की दरकार नहीं। गोल्डन दुनिया में बाबा ने कहा मंदिर आदि की दरकार। ये भी अभी स्मृति आई है कि आधा कल्प भक्ति चलती है, आधा कल्प फिर भक्ति का नाम नहीं। बाबा कितनी स्मृति दिलाते हैं इस वैरायटी चार्ट। सिर्फ कलयुग की आयु ही 40,000 वर्ष हो, फिर तो क्रिश्चियन आदि की आयु भी बहुत बढ़ जाए। बाप समझाते हैं क्रिश्चियन धर्म की इतनी ही लिमिट है। ये जानते हैं क्राइस्ट को इतना समय हुआ, फलाने को इतना समय हुआ धर्म स्थापन के, लेकिन फिर जाएंगे कब ये पता नहीं। कल्प की आयु ही लंबी करती है। अभी तुम जानते हो यह तो विनाश की तैयारियां हो रही है। उन्हों की ही साइंस है, तुम्हारी है साइलेंस। तुम जितना साइलेंस में जाएंगे बाबा ने कहा उतना वह विनाश के लिए अच्छी अच्छी चीजें तैयार करते रहे, दिन प्रतिदिन महीन चीजें बनाते रहे। तुमको अंदर में खुशी होती है, बाबा तो हमारे लिए नई दुनिया बनाने आए हैं, तो अब हम पुरानी दुनिया में थोड़े ही रहेंगे। बाबा हम बच्चों की नई दुनिया बना रहे, तो बाबा ने कहा पुरानी दुनिया में थोड़े ही रहेंगे। कमाल है बाबा की। बाबा आपके स्वर्ग स्थापन करने की तो कमाल है। अभी तुमको सारी स्मृति आई है। वह तो रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते ही नहीं है। तुम जानते हो तुम कितनी रोशनी में हो। मनुष्य तो घोर अंधेरे में। फर्क है ना, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। तो भक्ति वाले ज्ञान को नहीं जानते। अभी तुम भक्ति को भी जानते हो तो ज्ञान को भी जानते हो। बाप कहते सारी स्मृति आई है, भक्ति कब शुरू होती है, फिर कब पूरी होती है, बाप कब ज्ञान देते हैं, पूरा कब होगा। बाबा कहते सब स्मृति है, नंबर बार तो है ही। किसको बहुत स्मृति है, किसको कम है। जिन्हों को बहुत स्मृति रहती है बाबा ने कहा वह बहुत उच्च पद पाएंगे, है ना। बाबा की स्मृति जो ज्यादा करता है बाबा कहते हैं उनको ज्यादा उच्च पद प्राप्त होगा। तो स्मृति रहे तब औरों को भी समझाए, है ना। औरों को भी समझाने के लिए जब तक बाबा की स्मृति नहीं है तब मुख तब तक खुलेगा नहीं, है ना। इसलिए बाबा ने कहा ज्यादा स्मृति है तो ज्यादा समझा पाएंगे। वंडरफुल स्मृति है ना। आगे तुम्हारी बुद्धि में क्या था, भक्ति जप तप तीर्थ करना माथा टेकना, सारी टिप्पणी घिस गई है। भक्ति की स्मृति और ज्ञान में बाबा ने कहा कितना फर्क है। तुम अभी भक्ति को जानते हो क्योंकि शुरू से भक्ति की है। जानते हो हमने पहले पहले शिव की भक्ति की, फिर देवताओं की, और कोई को भी ये स्मृति नहीं है। तुमको रचना के आदि मध्य अंत भक्ति आदि की सब स्मृति है। आधा कल भक्ति करते करते बाबा ने कहा गिरते ही आए हो। अभी तो दुख के पहाड़ गिरते हैं। बाबा ने कहा तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना, ये गिरने से पहले हम याद की यात्रा से विक्रम विनाश करें। सबको तुम यही समझाते हो। तुम्हारे पास हजारों आते हैं, तुम मेहनत करते हो भाई बहनों को रास्ता बताने की। ज्ञान और भक्ति की स्मृति आई है।
गोया तुम सारे ड्रामा को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जान गए हो। जो जितना अच्छी रीति जानते हैं बाबा ने कहा वह समझा भी सकते हैं। समझाना तो बच्चों को ही है। गायन भी है ना, संशोधवादन, तो बाप बच्चों को समझाएंगे, बच्चे फिर और भाइयों को समझाएंगे। आत्माओं को समझाते हो ना, भक्ति से बाबा ने कहा ये ज्ञान बिल्कुल यार। गायन भी है ना, एक भगवान आकर सब भक्तों को फल देते हैं, एक बाप के सब बच्चे हैं। बाबा कहते हैं मैं सब बच्चों को शांति धाम सुख धाम में ले जाता हूँ। कल्प कल्प, बाबा कहते कल्प कल्प का ये ज्ञान भी तुमको अभी है, वहां नहीं होगा। तुम पतित बनते हो तो पावन बनाने के लिए बाप तुम पर कितनी मेहनत करते हैं। हम्म? जब पतित बन जाते हो तो बाबा को पावन बनाने के लिए वापस कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो बाबा कहते इसलिए गायन है ना, कुर्बान जाऊं बलिहार जाऊं किस पर, बाप पर ना। बाप मिसाल बताते हैं, ये कुर्बान कैसे गया, फॉलो इस सैंपल को करना है ना। जैसे ब्रह्मा बाबा को कहा ना कि कुर्बान हो गए, पूरे करोड़ों की संपत्ति थी, पूरा कुर्बान हो गए बादशाह बाबा के ऊपर, है ना। कितने बच्चों की पालना स्वयं अपने पैसे से की उन्होंने। तो बाबा ने कहा किसको फॉलो करो कुर्बान जाने के लिए, ब्रह्मा बाबा को देखो। यही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं, ब्रह्मा बाबा और मम्मा ही बाबा कहे क्या बनते, लक्ष्मी और नारायण। अगर इतना ऊंच पद पाना है तो बाबा ने कहा ऐसा कुर्बान जाना है बाबा के ऊपर, तन मन धन, है ना। बाबा कहे कुर्बान जाना, साहूकार कभी कुर्बान हो ना सके, यहाँ तो स्वाहा करना। साहूकार को स्मृति जरूर आएगी। गायन भी है ना, अंतकाल जो स्त्री सुन, इतने सब पैसे क्या करेंगे, कोई लेगा ही नहीं, क्योंकि सब खत्म हो जाए। मैं भी लेकर क्या करूंगा। हाँ, बाबा कहते मैं भी तुम्हारे पैसे लेकर क्या करूंगा। शरीर सही सब कुछ खलास होना है ना। बाबा कहते मैं भी लेके क्या करूंगा, सब कुछ तो खत्म ही हो जाना है। तो बाबा ने कहा आप मुझे मर गए तो ये धन आदि कुछ भी नहीं रहेगा। जो सफल हो गया उसका तो प्रारब्ध बन गया, बाकी का जिसने सफल नहीं किया वो तो सब कुछ खत्म होने ही वाला है, बाबा कहते हैं। तो बाबा कहते ये धन आदि कुछ भी नहीं रहा, बाकी गरुड़ पुराण आदि में रोचक बातें डाल दी हैं, किस लिए, डराने के लिए। बाबा कहते शास्त्र आदि है भक्ति मार्ग के, आधा कल भक्ति मार्ग चलता है, जबकि रावण राज्य होता है। कोई से पूछो रावण कब से जलाते हो तो कहेंगे परंपरा से। अरे परंपरा से तो रावण होता ही नहीं, मालूम ही नहीं तो कह देते हैं परंपरा से। अब तुम बच्चों को बाबा कहते स्मृति आई है, रावण राज्य कब से शुरू होता है, रचता रचना का राज भी बाबा ने कहा तुम मेरे बच्चे समझते। अब बाबा कहते बच्चे मामे कम याद करो तो पाप कटे, एक दो को यही सावधानी देते रहो, घूमने फिरने आपस में जाओ तो भी ये बातें करो। सारा झुंड तुम्हारा इस याद की अवस्था में चक्र लगाए तो तुम्हारी शांति का प्रभाव बहुत पड़ेगा। पादरी लोग भी बहुत साइलेंस में जाते हैं क्राइस्ट की याद में, कोई तरफ देखने भी नहीं। तुम तो यहाँ बहुत याद में रह सकते हो। गोई गोरख तंदा नहीं, बहुत अच्छा वायुमंडल है, बाहर में बहुत छीछी वायु है। इसलिए सन्यासियों के आश्रम भी बाबा ने कहा बहुत दूर दूर होते हैं। तुम्हारा तो है ही बेहद का सन्यास। पुरानी दुनिया बाबा ने कहा अब गई की गई, यह कब्रिस्तान है फिर परिस्तान होना है। ये अभी क्या है, कब्रिस्तान है फिर परिस्तान होना है। वहाँ हीरे जवाहरों के महल बने, ये लक्ष्मी नारायण परिस्तान के मालिक थे ना, अब नहीं है। बाबा कहते मैं कल्प 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 के संगम युगे आता। ये सारा चक्र बाबा ने का रिपीट होता रहता है। इस समय तुमको सब स्मृति आई, जबकि बाप ने स्मृति दिलाई है। आगे कुछ भी बुद्धि में नहीं था। इस स्मृति के नशे में जब रहेंगे तो किसको उस खुशी से समझा भी सकेंगे। स्मृति में रहते तुम्हें घर बार समा। अच्छा, अच्छा के बाद सदा स्मृति के नशे में रहने वाले मीठे मीठे रूहानी बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी रूहानी बच्चों को बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा बाप को दादा का याद प्यार यार गुड का मॉर्निंग और गुड मॉर्निंग। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते मीठे बाप दादा। मीठे बाप दादा नमस्ते। तो 1 मिनट बाप दादा की पावरफुल याद परम धाम में मन बुद्धि को एकाग्र करेंगे। पॉइंट ऑफ लाइट। अच्छा, धारणा के लिए है। ड्रामा के आदि मध्य अंत को अच्छी तरह समझ स्मृति में रख दूसरों को भी स्मृति दिलानी है। ज्ञान अंजन देकर अज्ञान अंधेरे को दूर कर। दूसरा पॉइंट है ब्रह्मा बाप समान कुर्बान जाने में पूरा फॉलो करना है। शरीर सहित सब कुछ खलास हो जाए। इसीलिए बाबा कहते इससे पहले ही जीते जी मरना है, ताकि अंत समय में कुछ भी याद न आए। आज का वरदान है विशेषता के संस्कारों को नेचुरल नेचर बनाए। साधारणता को समाप्त करने वाले मर्जीवा। विशेषता के संस्कारों को नेचुरल नेचुरल बनाए, साधारणता को समाप्त करने वाले मर्जीवा। जो नेचर होती है वह स्वतः अपना काम करती है। सोचना बनाना या करना नहीं पड़ता है, लेकिन स्वतः हो जाता है। ऐसे मर्जीबा जन्मधारी ब्राह्मणों की नेचर ही है विशेष आत्मा की विशेषता की, है ना। ब्राह्मण की नेचर, क्योंकि बाबा के जो भी बच्चे हैं उनके अंदर कोई ना कोई विशेषता अवश्य है। बाबा ने ऐसे ही बच्चों को सेलेक्ट किया है। बाबा कहते हैं ऐसे मर्जीवा जन्मधारी ब्राह्मणों की नेचर ही है विशेष आत्मा की विशेषता की। तो ये विशेषता के संस्कार नेचुरल नेचर बन जाए और हर एक के दिल से निकले कि मेरी यह नेचर है। साधारणता पास्ट की नेचर है, अभी की नहीं, क्योंकि नया जन्म ले लिया ना। अभी हमारे जो पुराने संस्कार है उनसे हम जैसे मर गए। ब्राह्मण जन्म, भगवान के घर में जन्म माना। जब बच्चे का जन्म होता है तो पुराने संस्कार तो जैसे कहते हैं ना, उससे कुछ लेना देना नहीं, अब नया शुरू हो गया। तो ऐसे भगवान के घर में हमारा जन्म हो गया तो हमारे संस्कार भी अब नए होने चाहिए। तो नए जन्म की नेचर विशेषता है, साधारणता नहीं। अभी भगवान के बच्चे माने विशेष बच्चे, तो संस्कार भी विशेषता के। स्लोगन है रॉयल वह है जो सदा ज्ञान रत्नों से खेलते पत्थरों से। रॉयल कौन है? जो सदा, जिनकी बुद्धि में ज्ञान रत्न चलते हैं, वेस्ट नहीं चलता है, कंकड़ पत्थर नहीं चलते, है ना। तो इसलिए बाबा कहते रॉयल वे हैं जो सदा ज्ञान रत्नों से खेलते हैं, कंकड़ पत्थर से। अच्छा, ओ शांति। तो आज की पूरी मुरली का क्या थीम रहा वो आप सब लोग शेयर करेंगे। उससे पहले सुनेंगे अनमोल महावाक्य। तो आज बाबा ने कहा हम बच्चों का श्रेष्ठ जीवन ब्राह्मण जीवन। तो वर्तमान श्रेष्ठ जीवन का फाउंडेशन क्या है? निश्चय है। जितना निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है, उतना ही आदि से अब तक सहजयोगी निर्मल स्वभाव, शुभ भावना की वृत्ति और आत्मिक दृष्टि सदा नेचुरल अनुभव होती है। और ब्राह्मण जीवन में सिर्फ जानना नहीं है कि मैं ये हूँ और बाप ये है, लेकिन जानने का अर्थ है जो जानते हैं वो मानना और चलना। हम जो हैं जैसे हैं उसको जानना और निश्चय के साथ में चलना। बाप में, आप में, ड्रामा में, ब्राह्मण परिवार में निश्चय हो तो 3 में निश्चय और 1 में नहीं है तो विजय निश्चित है ना। तीनों में निश्चय चाहिए, आप में, बाप में और ब्राह्मण परिवार। बाबा ने कहा 3 में निश्चय है और 1 में नहीं है तो विजय निश्चित नहीं है।
लेकिन मेहनत से विजय होगी। आप बाप में कौन कौन सी 3 बातें बताई बाबा ने? बाप में, आप में, ड्रामा में और ब्राह्मण परिवार में 4 बातें हो गई। तो चारों में निश्चय चाहिए बाबा ने कहा। तो अगर एक में भी कम है तो बाबा ने कहा अगर एक में भी कम है तो वो ब्राह्मण विजयी नहीं हो सकते। तो मेहनत से फिर विजय हो। जब विजय हलचल में आती है तो चेक करना कौन सा निश्चय डगमग है। जब विजय हलचल में आती है तो चेक करना कौन सा निश्चय तीनों ही कालों को जानने, समझने और समझकर चलने वाले को कहते हैं दूरंदेशी बुद्धि, दूरंदेशी दृष्टि। जो तीनों काल को जानकर करते हैं वह कभी भी भटकेंगे। तीनों ही कालों को जानने, समझने और समझकर चलने वाले को क्या कहते हैं? दूरंदेशी। तो बुद्धि दूरंदेशी और दृष्टि भी दूरंदेशी। तो जो तीनों काल को जानकर करते हैं, बाबा ने कहा कि वह कभी भी भटकेंगे नहीं। कोई भी कार्य होता है जब हम त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर सोचते हैं तब सदा हमारी विजय है ही है। तो जितना जितना स्वयं को संपन्न बनाते जाएंगे, बाबा कहते हैं उतना संपूर्णता, समीपता नजदीक आती जाएगी। जो बाप समान होंगे वो ही समीप रहेंगे। जो बाप समान होंगे, बाबा ने कहा वो ही समीप रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। ओम शांति। अभी हम लोग का थोड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा है एक्चुअली। अभी वहाँ ओआरसी की आशा दीदी है ना, वो आई हुई हैं, तो अभी उसी की तैयारियां चल रही हैं। तो कल निकलेंगे हम लोग यहाँ से, तो आज वही सब कार्य चल रहा है। फिर यहाँ पर आएंगे वो इंडियाना पुलिस में। तो आप लोग शेयर करेंगे एक बार ओम शांति, बाबा के वरदानी हाथ को सिर पर अनुभव करते हुए, बाप दादा के नैनों में निहारते हुए। तहे दिल से बाबा का शुक्रिया, शुक्रिया मीठे बाप दादा, आपका कोटि कोटि शुक्रिया। ओम शांति। सुशीला बहन आप पॉइंट शेयर कराएंगे प्लीज। ओम शांति। सुशीला बहन और कौन शेयर करा सकते हैं? हाँ सुशीला बहन आप कराइए। मैं अभी आपको आप सुन सकता है, मैं बात कर रही हूँ अभी। हाँ हाँ मैं क्योंकि सुन। अभी तो जूम मीटिंग में तो ये आया, मैं पहले दूसरा ओके में ओके, लगाया। सब बोलते अभी जाएंगे, सुन, सभी बोलेंगे पॉइंट को शेयर करेंगे, या है ना? ओम शांति। या ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। कौन शेयर करेंगे आप अभी? हाँ मंजीत बहन, मंजीत ओम बहन, शांति प्रेम दीदी। बहन, गीतांजलि बहन, संगीता बहन और ओम रितु बहन। शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कहते हैं कि बाबा पर निश्चय रखना है। बाबा पर जितना हम निश्चय रखते हैं उतना ही हम अपने आप पर और ब्राह्मण परिवार पर निश्चय रख पाते हैं। बाबा की मुरली को कभी मिस नहीं करना है, हमेशा एक बात को याद रखना है। ओम शांति। थैंक यू। और कौन कौन शेयर करेंगे? ओम शांति। ओम शांति। हाँ उनका ओम शांति। ओम शांति भैया। आज बाबा हमें मुरली के जरिए रोज ज्ञान दे रहे हैं। उस ज्ञान को, एक एक पॉइंट को हमें ग्रहण करना है और दूसरों को भी प्रेरित करना है। बाबा हमें बार बार बोलते हैं पुराने संस्कारों को छोड़ो और बाबा के नए संस्कारों को ग्रहण करो और उनके श्रीमत पे चलो, उनके ही योग में रहो, उनके ही ध्यान में रहो, तो कभी भी आप निगेटिविटी नहीं आएगी और अच्छे संस्कार की ओर बढ़ोगे, आगे बढ़ोगे। इसीलिए
इसीलिए बाबा के ही प्रति संजीदा बन के रहना है, उनके ही बताए हुए राह पे चलना है। हम इधर उधर नहीं भटकना है और कभी भी माया के जाल में नहीं फंसनी है। हम अपने ज्ञान, बाबा के बताए हुए ज्ञान को लेते रहना है और कभी भी हम नहीं इधर उधर भटकेंगे। और बाबा बार बार यही याद दिलाते हैं कि अपने आप को आत्मा समझना है और फिर भी समझना है और सांसारिक चीजों और मूल्यों पे नहीं जाना है, उनके मोह में नहीं आना है। ओम शांति दीदी, ओम शांति फैमिली, ओम ओम शांति, शांति ओम बाबा। शांति भैया, थैंक यू भैया। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ, आज बाबा बोले कि हमें कंकड़ पत्थर से नहीं खेलना है, मतलब कि नेगेटिव से नहीं खेलना है, हर समय पॉजिटिव में रहना है और बाबा की याद में ही रहनी है, पवित्रता धारण करनी है और बाबा की ही बताए राहों पर चलनी है। ओम शांति दीदी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक ओम यू। शांति। ओम शांति भैया। बाबा आज बोले कि मुझे अपने को आत्मा समझकर बाबा की पढ़ाई करनी है और मुझे कभी मिस नहीं करनी है। बाबा जैसे बाबा भी आए हमें पढ़ाने को, हमें उनकी श्रीमत पे चलना है, कोई विक्रम नहीं करना है और अपने को आप सब माया मोह से बचो से दूर रखना है और अपने को श्रेष्ठ ब्राह्मण बनाना है और बाबा जैसे बोलते उस पे चलना है। और बाबा हमें जो नॉलेज देते हैं वो सोर्स ऑफ इनकम है। जितनी हम बाबा के नॉलेज में लेंगे हम कालदर्शी बनेंगे। हमें पूरा आदि मध्य अंत का सबके बारे में अच्छे से बता दिया, तो हमें उस पे चलना है और बाबा पुराने संस्कारों के पहले अपने सब कुछ बदलना है और बाबा की नए अपने नए विचारों से अपने को भरना है और दूसरों को भी बाबा का ज्ञान देना है और अपने को अच्छे से भर्ती करना है। और अपने बाबा बोले कि हमें अपना सोर्स ऑफ इनकम अपने ज्ञान रखने से बनाना है जो हमें बाबा दे रहे हैं। हमें कंकड़ पत्थरों से नहीं, उस पर नहीं ध्यान देना है, हमें अपने पर ही अपने को ऊंचा रखना है और हमें सब चीजों से बाबा ने आज बोला कि हमें अपना सब एक दुनिया से दूर रहना है और हमें अपने को नेचुरल बनाना है, नेचर से नेचुरल बनाना है, जिससे कि जो हम ओरिजिनल थे पीसफुल बन के रहना है, शक्तियों से भर के रहना है जो बाबा हमें रोज देते हैं। तो हमें हर चीज से बाप समान जैसे बनना है और बाबा का सहयोग देना। ओम शांति। थैंक यू, थैंक यू रनु बहन। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति सुशीला बहन। ओम शांति। आज बाबा कहते हैं कि बाबा की मुरली मिस नहीं करना है, एक बाबा को याद रखना है, बाबा के योग में रहना है, माया के जाल में नहीं फंसना है, अपने को आत्मा समझना है। ओम शांति सुशीला बहन। ओम शांति राजेश बहन। थैंक यू बाबा। थैंक यू प्रेम बहन। ओम शांति। ओम शांति। आप और कौन शेयर करेंगे? मैं अभी शेयर करती हूँ। बाबा ने आज का मुरली से तो बाबा ने कहा, सो बाबा तो संगम पर हमको जो स्मृतियां दिलाई है उसका सिमरन करते रहेंगे तो हम हर्षित रहेंगे। सो फिर हम तो सुदर्शन चक्र को फिराना है। फिर बाबा ने कहा, सदा हल्का रहने के लिए इस जन्म में जो जो पाप हमसे हुए हैं वो सब अविनाशी सर्जन के आगे रखना चाहिए। फिर तो बाबा ने कहा,
हमारा जन्म जन्मांतर का पाप सिर पर जो है वो सब उतर जाएगा। सो फिर ये सब फिर हम खुशी में रहेंगे। फिर बाबा ने कहा सो जितना हम बाबा को याद करेंगे सो उतना हमारा पद भी ऊंच होगा। फिर बाबा ने कहा हमारा पाप भी पसम होगा। फिर बाबा ने कहा ड्रामा के आदि मध्य अंत को हम अच्छी तरह जान गए ही। फिर ज्ञान अंजन बाबा तो हमको ज्ञान अंजन दिया है, इसलिए हम दूसरों को ज्ञान अंजन देकर उनका अंधेरा से निकलना चाहिए। फिर बाबा ने कहा हम तो विशेषता के संस्कार को नेचुरल नेचर बनाना है, साधारण को समाप्त करना है। सो करने वाला हम मर्जीवा बनना है। फिर रॉयल हम सब रॉयल आत्माएं ही रॉयल है। सो क्योंकि हम तो सदा ज्ञान रत्न से ही खेलते ही, पत्थर से नहीं खेलते ही। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू राजेश बहन, थैंक यू फैमिली, थैंक यू परिवार। ओके, ओम कौन शांति अभी या ओम शांति बहन जी। ओम ओम शांति। शांति, ओम शांति, ओम शांति बहन जी। बाबा आज बोले कि रॉयल का पाठ बाबा आज पढ़ाते हैं। रॉयल का पाठ, रॉयल जो है नेगेटिव वाइब से दूर रहेंगे, बाबा से स्मरण करना और साधन को अपना करने से खुश रहेंगे। बाप की याद में आत्मा स्वतः प्रधान बनते हैं। बाबा पुराना दुनिया को नाश करके नई दुनिया स्थापना करते। उच्च पद पाने के लिए बहुत मेहनत करना है। जितना जोग में रहेंगे पाप भी भस्म होगा, उच्च पद पाएंगे। आपनों को आत्मा समझकर बाबा को याद करना है, यही है महान मंत्र। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू मैम। ओम शांति थैंक यू बहन जी। बहन जी। ओम शांति बहन, थैंक यू बहन जी। ओम शांति फैमिली। ओम आज शांति। बाबा कहते हैं कि सदा हर्षित रहना है। जन्म जन्म के पाप को काटने के लिए एक बाप को याद में रहना है। याद से ही पाप करती है और आत्मा सत्व प्रधान बनती है। याद से ही सदा हल्के में रहते हैं। बाबा कहते हैं ड्रामा के आदि मध्य अंत के अच्छी तरह समझ स्मृति में रख दूसरों को भी स्मृति दिलानी है। ज्ञान के दीपक जलाकर अंधकार को दूर करना है। जीते जी मरने की प्रैक्टिस करना है। अपना विशेषता के संस्कारों को नेचुरल संस्कार बनाकर साधारण को सदा समाप्त करना है। एंड बाबा ने कहा कि सदा ज्ञान रत्नों से खेलना है, पत्थर से नहीं। थैंक यू बाबा, थैंक यू राजेश बहन, थैंक यू फैमिली, थैंक यू सुशीला बहन। ओम शांति। थैंक यू संगीता बहन। ओम शांति। कौन म्यूजिक लगाएंगे अभी? मेरे को तो मालूम नहीं। अच्छा, थोड़ा देर योग में रहकर फिर बंद करेंगे। बाबा को शुक्रिया करना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।
Thank you, family. Have a good day. हाँ, शुक्रिया बाबा। ओम शांति। ओम Om शांति। Shanti. Om Shanti. Om Om Shanti. Om Have a Shanti. good day to everyone. Blessed day with Baba. Blessed with Baba always. Stay with Baba. ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा को शुक्रिया अदा करेंगे। ओम शांति। Om Shanti दीदी। ओम शांति ऑल ऑफ यू।